एकेडमी ज्वाइन किए बगैर इंग्लिश ग्रामर कोर्स करें और वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसे इंग्लिश ग्रामर कोर्स की तलाश है जो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस करवाए, तो ये वाला कोर्स मैं आपके लिए ख़ास कर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कोर्स का आपको फ़ायदा क्या होगा? आप अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है। उसके लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस कोर्स में मैं आपको डीप इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। वो इंग्लिश ग्रामर आपको सिखाऊंगा जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोल चाल में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से ग्रामर सीखना चाहते हैं, ये कोर्स ख़ास कर आपके लिए है। आप हमारे इस कोर्स की तमाम क्लासेस को अच्छे से देखिए और अपनी इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बनाइए। इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स को करने के बाद आपको एकेडमी जाने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये वाला कोर्स मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस ग्रामर कोर्स का पहला दिन है। और फ्रेंड्स, अगर आप 3 से 4 माह में अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, फरफर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें। उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी कांटेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे पहले दिन की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे इस कोर्स में सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? दोस्तों, याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में जो बेसिक चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं वो है एक सेंटेंस बनाना, यानी एक जुमले को बनाना। तो जुमला कैसे बनता है? जुमला 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, यानी एक सेंटेंस के कितने अज्जा होते हैं, कितनी चीज़ों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास एक पूरा सेंटेंस बनेगा, और ऐसा सेंटेंस जिससे आगे वाले को बात आपकी समझ भी आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, आपको समझ आएगा। ही राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखता है। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, एक जुमला है, जिसमें आपको सब्जेक्ट ही नज़र आ रहा है, वर्ब यानी फेल राइट्स नज़र आ रहा है, और लेटर आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं? रिपीट कीजिए मेरे बात, इसको लर्न कीजिए। 3 हिस्से होते हैं। फाइल यानी सब्जेक्ट, फेल यानी वर्ब, मफूल यानी ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के आखिर में आएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको मैंने बता दिया कि एक जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ही राइट्स, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब है, पूरी सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप बात को आगे वाले को समझाना चाहते हैं, इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट लास्ट में मेंशन करना है, जो कि है अ लेटर, जो कि आखिर में आएगा। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। तो ये आपको समझ आ गया कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी फ़िक्रे के कितने हिस्से होते हैं? 3, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, वर्ब दूसरे नंबर पर, और ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर आएगा। ये बात आपको समझ आ गई है कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ? दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया कि फ़िक्रे के कितने हिस्से होते हैं। रिपीट कीजिए मेरे बात। जी हाँ, 3 होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो आपको मैंने बता दिया कि 3 हिस्से होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसमें आपको सेंटेंस के सिर्फ 2 पार्ट्स नज़र आएंगे, यानी 2 अज्जा नज़र आएंगे। आप कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिलकर एक फ़िक्रा बना रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। अगर ये दोनों अज्जा मिलकर फ़िक्रा बनाएंगे तो इसे हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इनको? इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमले। ऐसे फ़िक्रात जिन्हें यूज़ करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ पर होगा? दोस्तों, इसका सब्जेक्ट हिडन होता है, यानी खुद ही हम इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट पाया जाता है। अब जैसा कि गो टू स्लीप, सो जाओ,
आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो खुद ही कंसीडर किया जाता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट पाया जाता है, ठीक है। हेल्प योर ब्रदर, अपने भाई की मदद करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ईट दिस मील, ये खाना खाओ। आपको मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें अभी तक सिखाई हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सबसे पहले 3 होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस कभी कभी 2 चीज़ों से मिलकर भी बनता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी हुक्मिया जुमले, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें यूज़ करके आप ऑर्डर कर रहे होते हैं या आप किसी को नसीहत कर रहे होते हैं, जैसे कि सफाई करो, खाना खाओ, मेरी बात सुनो, गाड़ी चलाओ। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं जिनमें सिर्फ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और सब्जेक्ट जो कि फाइल होता है, काम को करने वाला होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। वर्ब फेल को कहते हैं और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम होता है। तो बहरहाल यहाँ पर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेंटेंस में नज़र आएगा। सब्जेक्ट यानी जो फाइल होगा उसे खुद ही समझ लिया जाएगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट पाया जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है कि आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आपके माइंड में स्ट्रक्चर, यानी आपको स्ट्रक्चर लाजमी सीख लेना है, ठीक है। हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लाजमी होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझ लें, फाइल हमेशा फ़िक्रे के शुरू में यूज़ होगा, ये बात याद रखिएगा। सब्जेक्ट को कभी आपने दरमियान में या आखिर में यूज़ नहीं करना, बल्कि सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला होता है वही सब कुछ होता है। तो ये फार्मूला आपको समझ आ गया फ्रेंड्स। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, और यही तीनों मिलकर एक फ़िक्रे को बनाते हैं। एक ऐसा फ़िक्रा जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आगे वाले को बात भी समझ आती है। फ़िक्रा होता यही है, जब बोला जाए तो आगे वाले को बात पूरी समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को टच कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी फाइल, फ़िक्रे में काम करने वाला। दुनिया में कोई ऐसा काम है जो बगैर सब्जेक्ट के हो जाए? कोई भी ऐसा काम। सुबह से लेकर शाम तक आप कितने काम कर रहे होते हैं? क्या वो काम खुद से हो रहे होते हैं? कोई ना कोई करने वाला होता है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वीडियो लेसन खुद से रिकॉर्ड हो रहा है, बल्कि इसे रिकॉर्ड करने वाला मैं खुद हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ। आप मेरे वीडियो लेसन को देख रहे हैं, आप देखने वाले हैं, आप भी सब्जेक्ट हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बगैर फाइल यानी सब्जेक्ट के हो जाए। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट आई, ठीक है। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आगे चलकर बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वर्ब क्या होता है? फ़िक्रे में कोई काम होगा तो आप उसे करेंगे ना। मिसालें देता हूँ, खाना, पीना, सोना, भागना, जाना, इस्तेमाल करना, पीना, ऐसे हज़ारों हमारे पास काम है। तो जब तक हमारे पास कोई काम नहीं होगा, सब्जेक्ट कैसे उसको करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईट, खाने वाला काम, पीने वाला काम सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये फेल ने आके बताना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। खाने वाला काम कर रहा है, सोने वाला काम कर रहा है, पीने वाला काम कर रहा है। बात समझ आ रही है? मफूल यानी ऑब्जेक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने बताया कि ये तीनों चीज़ें मिलकर एक सेंटेंस को बनाती हैं। ऑब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट से हमें बात समझ आती है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस चीज़ को खा रहा है, किस चीज़ को पी रहा है, किस चीज़ पर कोई काम कर रहा है, किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि मील। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आई ईट, मैं खाता हूँ, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ लाजमी बताना होगी। तो जब मैंने ये मेंशन कर दिया कि आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ, तो बात समझ आ जाएगी। मफूल हमारा यही होता है। मफूल का काम क्या होता है कि आकर
ये बताना कि जो आपका फाइल है वो कौन से काम को यानी किस चीज़ पर काम को कर रहा है। ठीक है, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, एक होता है यूज़ करना और एक होता है किस चीज़ को यूज़ करना। आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। खाना, मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा मैं किस चीज़ को खाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ लाजमी बतानी होगी। मैं मैंगो को खाता हूँ, मैं सेब को खाता हूँ, मैं किस चीज़ को खाता हूँ। तो मफूल का काम क्या हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, कोई ऐसा काम जो खुद ब खुद हो जाए। आप ज़रा खुद से पूछें, आपको समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सब्जेक्ट फाइल, काम करने वाला, कोई काम बगैर करने वाले के नहीं होता, आप करके देखें। ठीक है। वर्ब फेल, कोई भी काम, खाना पीना सोना जाना इस्तेमाल करना भागना। मफूल ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के आखिर में होता है जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है। मैं इसकी आपको अगर मिसाल दूं कि उस्ताद शागिर्द को मारता है। अब उस्ताद जो है वो किसको मार रहा है? एक तो है कि वो मारने वाला काम कर रहा है, मारने वाला काम है ना। ठीक है, वो किसको मार रहा है? वो अपने शागिर्द को मार रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है ये मफूल हुआ ना, उसे कैसे मार रहा है? ठीक है, बहरहाल तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक सेंटेंस को बनाती हैं, हमें ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखें, आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि पीने वाला काम कर रहा है। बात समझ आ रही है? गौर से इन एग्जाम्पल्स को देखें। ही ड्रिंक्स वाटर, वो अगर मैं ये कहूँ कि वो पीता है तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर वो क्या पीता है, तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाना होगा। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ठीक है। आई ईट, बात पूरी समझ नहीं आई। आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तो स्कूल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है। तुम चाय पीते हो, यू टेक और ड्रिंक टी, पीने वाला काम हो रहा है। किसको आप पी रहे हैं? चाय को पी रहे हैं। वो मदद करते हैं, दे हेल्प। अब यहाँ पर देखें बात पूरी समझ नहीं आ रही तो हम लगा देंगे दे हेल्प पुअर पीपल, तो पुअर पीपल हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। हम पढ़ते हैं, वो स्टडी, क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर अगर हम लगा दें वो स्टडी बुक, हम किताबों को पढ़ते हैं, तो ये जो पढ़ने वाला काम है ये क्या हो जाएगा? बात हमारी समझ आ जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट है, हम पढ़ने वाला काम कर रहे हैं। किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? किताबों को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं। यानी जो काम करने वाला होता है वो सिर्फ आई नहीं होता, कभी वो काम कर रहा होता है, कभी हम काम कर रहे होते हैं, कभी वो काम कर रही होती है। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें कि हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल। ऐसे समझना है तो मैं आपको और आसान करके देता हूँ। सिंगल और जमा, यानी सिंगल माना वाहिद होता है। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट हमारे पास होगा या हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे। काम करने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक होगा तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे यानी वाहिद कहेंगे। उसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ जाते हैं शी, ही, इट या कोई नेम, या आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। प्लूरल जमा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आई जो है ये तो सिंगल है। जी हाँ, ये बिल्कुल सिंगुलर है, लेकिन फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर रूल्स में, इंग्लिश ग्रामर में इसे प्लूरल में ही शुमार किया जाता है। तो आपने इसे लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ये वाहिद के लिए इस्तेमाल तो होगा लेकिन काउंट इसे प्लूरल यानी जमा में ही किया जाएगा। ठीक है। वही, हम, दो या दो से ज़्यादा, यू, तुम, दे, वो जमा और कोई नाम। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं बातचीत करने के लिए। शी आप इस्तेमाल करते हैं एक लड़की के लिए। लड़की के बारे में आपने बात करनी है, वो आगे जाकर एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी सिर्फ समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट हम किसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। शी, वो एक लड़की। अब यहाँ पर आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? आप अपनी डॉटर या अपनी सिस्टर या अपनी स्टूडेंट को लेकर आप बात कर सकते हैं कि शी,
शी सब्जेक्ट को लें और उसे यूज़ करके आप खुद से बहुत सारी एग्जाम्पल्स बनाएं। शी सिंगल, ही वो एक लड़का, मर्द या छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट, अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो मैं क्लियर करता चलूँ। दोस्तों इट का इस्तेमाल हम जानदार और गैर जानदार दोनों के लिए कर सकते हैं। किसके लिए? जानदार यानी एनिमल के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स जिनमें जान नहीं होती उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ कैट कह सकते हैं या इट इज़ अ टेबल कह सकते हैं। तो इट का इस्तेमाल हम दोनों के लिए कर सकते हैं। कोई नाम हो सकता है सिंगल, जैसा कि फ़ातिमा, जैसा कि कैट, ठीक है। तो जो रूल्स यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के होंगे वही कोई नाम हो, नर्स हो या डॉक्टर हो, उस पर भी वही रूल्स लागू होंगे। इसी तरह आई, आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। वी हम, दो या दो से ज़्यादा, यू सामने वाले से बात करेंगे तो आप यू सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। दे वो जमा, ठीक है। नेम, अब यहाँ पर प्लूरल नेम कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले यूज़ किया नर्स, तो मैं नर्स के आगे एस लगा दूंगा, नर्सिस बन जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर्स, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास सिंगल है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स बन जाएगा, तो ये प्लूरल में ऐड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ही सब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और इससे हट के किसी का नाम भी हो सकता है जिसे आप एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट हैं, आपको मैंने बता दिए, सिंगल और प्लूरल कौन कौन से हैं ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पर हम वन बाय वन इनकी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इनको देख लेंगे, तो मज़ीद आपकी कोई भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। शी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, यानी सिंगल सब्जेक्ट को लेकर। शी इज़ अ नर्स, शी इज़ नर्स, वो एक नर्स है। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी ड्रिंक्स वाटर, ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप इस तरह का वर्ब लेके आएँ, ये भी हमारे पास वर्ब होता है इज़। अगर हमारे पास किसी सब्जेक्ट में मेन वर्ब यानी ड्रिंक, ईट, स्पीक्स नहीं होगा तो वहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें जैसे कि इज़, वो हमारे पास मेन वर्ब की जगह पर होगा। ये भी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की जगह पर होगा। शी ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीती है। शी ईट्स मील, वो खाना खाती है। सना, अब यहाँ पर देखो सना ये क्या है, ये नाउन है और यहाँ पर नेम है ये, तो सना को यहाँ पर हम शी की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी एनिमल का, किसी इंसान का नाम हो, तो उसे भी हम एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ही सब्जेक्ट यानी वो एक लड़का। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेस, ये आपकी आसानी के लिए मैं एग्जांपल्स पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि इन सब्जेक्ट्स को यूज़ कैसे करना और कहाँ पर किसको यूज़ करना है। हमेशा सब्जेक्ट शुरू में आएगा। ही प्लेज वर्ब आ गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। ही डांसेस, वो रक्स करता है। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। ही टीचेस, यहाँ पर ये वर्ब है। अली इज़ अ नाइस बॉय, अली नाउन, नेम सब्जेक्ट है, ठीक है। आसम इज़ अ टीचर, यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि ही सब्जेक्ट हो, आप ही की जगह पर किसी चीज़ का नाम भी मेंशन कर सकती हैं, इंसान का नाम भी मेंशन कर सकती हैं, एनिमल का नाम मेंशन कर सकती हैं। आसिम एक उस्ताद है। इसी तरह इट, ये इट इज़ आ बुक, इट सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ आ बुक, ये एक किताब है। इट इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है। इट का इस्तेमाल लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी जानदार और गैर जानदार दोनों के लिए आप कर सकते हैं। बुक गैर जानदार है जबकि डॉग क्या है, जानदार है, ठीक है। इट इज़ अ स्टोरी, ये एक कहानी है। इट इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। इट इज़ अ बुक, ये हमारे पास एग्जाम्पल रिपीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आई मीन्स मैं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अपने बारे में अगर आपने बात करनी है तो आप आई सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई लाइक इट, यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। चाय के साथ यानी अगर आपने उसको पीना है तो आपने जो वर्ब यूज़ करना है वो क्या है,
टेक। लर्न द लेसन, आई लर्न द लेसन, मैं सबक सीखता हूँ। आई सब्जेक्ट, लेसन हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। इसी तरह वी आर बॉयज़, हम लड़के हैं। वी सब्जेक्ट। वी वर्क, हम काम करते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं। वी सब्जेक्ट आर हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पर, यही स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। वी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मेंशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह यू, सामने वाले से बात करेंगे तो आप यू सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो। सिंग अ सॉन्ग, ये हमारे पास अ सॉन्ग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, गुड। यू टीच मैथ, तुम रियाजी पढ़ाते हो। मैथ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, टीच वर्ब, एंड सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, एग्जैक्टली। सेंटेंस के शुरू में जो भी वर्ड आपको नजर आएगा हमेशा अपने माइंड में रख लें कि वो सब्जेक्ट ही होगा। यू आर द बॉस, तुम बॉस हो। दे सब्जेक्ट, दे का इस्तेमाल आप दो या दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा ही होगा, ये प्लूरल में आता है, ठीक है, वो जमा। दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। दे ईट फूड, वो खाते हैं। क्या खाते हैं, वो खाना खाते हैं, तो यही तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मदर्स आर नाइस, यहाँ पर मैं मदर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं दे का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा दे का इस्तेमाल करें, आप कोई प्लूरल वर्ड हो जाएगा, ठीक है, मदर्स, नर्सिस, स्टूडेंट्स, तो शुरू में इस्तेमाल होंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। मदर्स आर नाइस, दे आर टीचर्स, वो उस्ताद हैं। दे आर नाइस, वो अच्छी हैं। अब अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देखा, समझा, आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की, तो आई होप कि आप इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, या एज ए टीचर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने हमारे लेसन को अच्छे से सुना है और उसको समझ भी लिया है। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रैक्टिस है, लेसन के एंड में यहाँ पर हमने प्रैक्टिस दी है, तो आपने इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है। आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं और बताना है कि आपने हमें बताना है कि आपने इस लेसन को कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। प्रैक्टिस आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और मज़ीद अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए हम आपको लिंक नीचे ऐड कर देंगे, आप वहाँ से हमें ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रैक्टिस लाजमी शेयर करें अगर आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सबक नंबर 1 ये पे मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस इंपॉर्टेंट लेसन को लाजमी शेयर करें जो अपनी इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बनाना चाहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, टिल देन अल्लाह हाफिज़।